सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, घर परिवार से हमें ब्लेस्ड किया है, अपने वचन आत्मा की खुराक हमें दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सेना के यहोवा खुदा जी आपका धन्यवाद हो। महान परमेश्वर जी आपका धन्यवाद हो। जलाली कृपालु परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। खुदावन जी आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया। खुदावन जी हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके मेरे खुदावन जी अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। पिता परमेश्वर जी हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें बीमारियों, लाचारियों, गरीबियों से बचा कर रखा। पिता परमेश्वर जी मेरे खुदावन जी हमारे रास्तों में हमारी सहायता मदद की, हमारे घर परिवार को सही सलामत रखा। पिता परमेश्वर जी हमें एक्सीडेंटों से बचाया। पिता परमेश्वर मेरे खुदा लड़ाई झगड़ों से हमें बचा कर रखा। पिता परमेश्वर जी चुगली निंदाओं से हमें दूर रखा। पिता परमेश्वर जी आपका शुक्र धन्यवाद करती हूँ मेरे महान खुदा। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जी सचमुच जो आपके वचन हैं हमें बदल देते हैं मेरे खुदावन जी। आपने कहा, आपके कलाम में लिखा, वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है। पिता परमेश्वर जी जब भी खुदावन जी हम कोई गलत काम करने लगते हैं मेरे खुदावन जी, जब आपके वचन हमें याद आ जाते हैं खुदावन जी, तो हम रुक जाते हैं। पिता परमेश्वर जी हम पिता परमेश्वर जी अपने कदमों को रोक लेते हैं जो गलत मार्ग पर हमें लेकर चलते हैं मेरे खुदावन जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं पिता परमेश्वर जी, और हमें दिन प्रतिदिन नया करते रहते हैं। पिता परमेश्वर जी हमारी कमज़ोरियों को दूर करते हैं खुदावन जी। जैसे आपके कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर जी, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर जी हम बल पाते हैं। पिता परमेश्वर ने कहा, चिड़ियों को देखो जो खुद ही ना बटोरती हैं, ना काटती हैं, ना बीजती हैं, ना जमा करती हैं, पर परमेश्वर उन्हें सब कुछ देना जानता है। खुदावन जी जब इस वचन को हम सुनते हैं खुदावन जी तो विश्वास करते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि पिता परमेश्वर इस वचन के आधार पर हमारी सब चीज़ों की, हमारे घरों की, हमारी रसोइयों की पूर्ति करेंगे मेरे यहोवा। पिता आपके वचन हमारी ज़िंदगी में बने और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मरकुस 15 की 42 से 47 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु को गाड़ा जाना। हालेलुया। अब यीशु को गाड़ा जाना था, वो समय आ गया था जब प्रभु को क्रूस से नीचे उतारा गया और उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। अब यीशु के गाड़े जाने का समय था। जैसे कि हम जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको सही रीति से गाड़ते हैं, तो ये वो समय था। जानते हैं, लिखा है, पढ़ते हैं। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबत के एक दिन के पहले होता है, अस्मितिया का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वह हियाब करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। हालेलुया। अब जैसे मैंने आपको बताया, शाम का समय हो गया था, प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए थे, और शाम के समय यूसुफ जो था, जो अरिमतिया में रहने वाला था, जो परमेश्वर का जानने वाला था, परमेश्वर को मानने वाला था, पर यहूदियों के डर से वो खुलकर इकरार नहीं कर पाता था, पर वो परमेश्वर के रास्तों पर ही चलने वाला था, परमेश्वर को ही वो मानता था और परमेश्वर के अधीन होकर वो रहता भी था। पर कुछ ऐसे जो लोग थे, जो यहूदी थे, जो फरीसी थे, जिनके डर के मारे अगर हम कहें कि वो परमेश्वर का खुलकर इकरार नहीं कर पाता था,
पर वो परमेश्वर को मानने वाला ही था। वो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से ही इस बात को मानता नहीं था। उसने पिलातुस के पास जाकर उनसे विनती की, उनसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह का जो शव है वो मुझे ले जाने दे। हालेलुया। अब वो परमेश्वर का चहीता, या कह लो कि परमेश्वर को मानने वाला था। उसके मन में परमेश्वर के प्रति चाहते थी, या परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थी, या परमेश्वर के प्रति प्रेम था। तो उसने वो मतलब उसने दृढ़ किया, मतलब बड़ी मेहनत की, मतलब मुशक्क़त की। कहते हैं ना कि बिना डरे उसने हिम्मत बांधकर वो पिलातुस के पास गया और उसने कहा कि ये जो यीशु जी का जो शव है वो मुझे दे दें। तो पिलातुस जो था उसकी बात को सुनकर हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हुआ कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं, मतलब वो क्रूस पर से उन्होंने प्राण छोड़ दिए या वो मर गए, इतने शीघ्र उनकी मृत्यु हो गई। वो भी हैरान था कि इतनी जल्दी इन लोगों ने कैसा किया, या उन्होंने इतनी जल्दी प्राण कैसे छोड़ दिए। तो उसने सूबेदार से सारा हाल पूछा, उस सारी, या कहें कि उस सारी बातों को पूछा होगा कि क्या हुआ, कैसे उन लोग यहूदियों ने क्या किया, या उन लोगों ने क्या किया, कैसे उनके प्राण हुए। जब उसने वो सारा हाल सूबेदार से ले लिया, तो उसने, जो पिलातुस था, उसने यूसुफ को परमेश्वर का शव ले जाने की अनुमति दे दी और उसने कहा कि जा तू इस शव को ले जा। और यूसुफ ने क्या किया, तब जो परमेश्वर का शव था, एक नया मलमल का कपड़ा उसने मोल लिया, या कहें कि एक चादर उसने मोल खरीदी उसको, और शव को उतार कर उसने जब क्रूस से उस शव को उतारा और उस मलमल की चादर में यीशु मसीह के शव को लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी उसे वहाँ ले जाकर उसने रख दिया। हालेलुया। और जो कब्र का द्वार था उसने उस पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया ताकि कोई भी उसे ना देख सके। पर जो मरियम मगदलीनी थी और योसेस की माँ जो मरियम थी, उन्होंने उसे देख लिया था और वो देखती ही रही वहाँ पर कि वह कहाँ रखा गया है। अब जब उन्होंने देख लिया उसे, तो उन्होंने क्या की, उनकी रखवाली ही की होगी, क्योंकि वो सब भी क्या करती थी, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम ही करती थी। इस तरह जो यूसुफ था उसने परमेश्वर के शव को कपड़े में, मलमल के कपड़े में लपेटा और उन्हें संभाल कर वहाँ पर कब्र में रखा और उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर लुढ़का दिया कि कोई भी उसके आर पार ना जा सके। हालेलुया। तो ये था प्रभु का गाड़ा जाना, कि परमेश्वर को गाड़ा नहीं गया बल्कि उन्हें कब्र में रख दिया गया और उन पर सफ़ेद मलमल का कपड़ा दे दिया गया। और मरियम मगदलीनी उसे देखते रहे और यूसुफ जब वहाँ से चला गया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको ब्लेस करें, आशीषित करें। प्रार्थना करते हैं खुदावन से, हे यीशु मसीह ज़िंदे यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे महान खुदा। आप सचमुच जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं मेरे खुदावन जी। आपके जैसा कोई भी महान नहीं है पिता परमेश्वर जी। आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। दयालु खुदा, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी। आज जितने भी दीन लोग हैं मेरे यहोवा पिता, जितने भी डरे हुए हैं मेरे खुदावन जी, उन सब के डरों को आज आप दूर करें मेरे यहोवा पिता। उनके डरों से उनको आज़ादी दें पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी। आज लोग अपनी बीमारियों से डरे हुए हैं खुदावन जी, अपनी कमज़ोरियों से डरे हुए हैं मेरे यहोवा पिता जी। किन्हीं के घर के जन पिता परमेश्वर जी जो हॉस्पिटलों में है खुदावन जी, उनको उनकी बीमारी का डर है मेरे यहोवा पिता मेरे जीवते परमेश्वर। किसी को अपने बच्चे का डर है पिता परमेश्वर जी, जो नशे में है मेरे खुदावन जी। इन सब डरों से पिता परमेश्वर जी आज आप इनको निजात दिलाएं पिता परमेश्वर जी, और इनकी मनोकामना पर अपने कान लगाएं पिता परमेश्वर जी, और इनकी प्रार्थनाओं को सुनें और कबूल करें मेरे यहोवा पिता। आप इन पर दया करें महान परमेश्वर। आप दया के सागर हैं मेरे खुदावन जी। आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे खुदावन जी। आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे महान परमेश्वर। आप दयालु और कृपालु हैं मेरे खुदावन जी। आपकी दया हमारे घर परिवारों पर हो पिता परमेश्वर जी। आपकी दया को पिता परमेश्वर जी जितने
जितने भी सुनने वाले हैं मेरे खुदावन जी, उन सब पर मांगते हैं, आपकी मर्जी को मांगते हैं पिता परमेश्वर जी। आपकी मर्जी इन घर परिवारों पर और जितने भी आपके आगे घुटने लगाकर इस प्रार्थना सभा से जुड़े हैं उन सब पर आपकी मर्जी को मांगते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया पिता परमेश्वर जी, आपका अनुग्रह इन सब पर हो खुदावन जी। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमेन और आमेन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।